और इस बीच दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत चलेगी। बैठक से तय होगा कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। दोपहर 2:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शनिवार को दोनों ही देश युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। बातचीत से पहले पीएम आवास में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीनों सेना अध्यक्षों के साथ पीएम ने मीटिंग की। सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम आवास पहुंचे। बैठकों का दौर लगातार जारी है और तीनों सेना अध्यक्ष के साथ पीएम ने मीटिंग की और इस दौरान आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां 2:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें खुलासा किया जाएगा कि बैठक में क्या कुछ बातें हुई और साथ ही सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम आवास पहुंचे। पीएम के साथ बैठक हुई और इस दौरान आपको अगर जानकारी दे तो भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की भी बातचीत होगी। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ और साथ ही सीडीएस अनिल चौहान के साथ अपने आवास में मीटिंग की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, एक बैठक पहले ही संपन्न हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में ये बैठक हुई थी, जहां पर तीनों सेना के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत भी होगी और इस बैठक में तय किया जाएगा कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। अब तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, डीजीएमओ की बैठक जो है वो लगातार जारी है। 12 बजे का समय मुकद्दर किया गया था कि डीजीएमओ की बैठक होगी और निर्धारित समय 12 बजे से डीजीएमओ की बैठक जो है वो जारी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डीजीएमओ की बैठक से पहले जो है वो एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई, जिस बैठक में तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। राजनाथ सिंह मौजूद थे। बाद में एनएसए अजीत डोभाल भी उस बैठक में पहुंचे हैं और सीडीएस अनिल चौहान भी उस बैठक में शामिल थे। तो तमाम ये रणनीति बनी कि खासकर जो सीडीएमएस की जो बैठक होने वाली है 12 बजे से, उसमें किन किन मुद्दों अपना क्या प्रस्ताव रखना है, किस शर्तों के साथ जो है वो तमाम सीज फायर जो है वो आगामी चलता रहे, वो तमाम तरीके की बातें उसमें चर्चा हुई। जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक और 12 बजे का समय मुकद्दर था पहले से कि 12 बजे से डीजीएमओ की बैठक जो है वो दोनों देश के बीच में जारी हो जाएगा। तो 12 बजे से लगातार बैठक जारी है और 2:30 बजे का समय मुकद्दर कर दिया गया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। डीजीएमओ में क्या कैसे हुआ उसके विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें देश को बताया जाएगा। फिलहाल जो है वो सीज फायर अभी कायम है। हालांकि कल परसों जो देखने को मिला 5 बजे से सीज फायर हो गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। तमाम तरीके की इस बातें जो है वो डीजीएमओ की बैठक में रखी जाएगी। खासकर जो भारत ने एक बात कही है कि अगर किसी तरीके का कोई आतंकी हमला या गतिविधि होती है तो इसे युद्ध का रूप माना जाएगा। तो ये तमाम तरीके की बातें डीजीएमओ की बैठक में हो रही होगी। 12 बजे से शुरू हो गई है। इंतजार करना होगा कि 2:30 बजे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ब्रीफ करते हैं। बिल्कुल अमित, और देखिए कहीं ना कहीं बीते दिनों भी जैसे हमने देखा कि सीज फायर के लिए भारत अगर सहमत हुआ था तो उस दौरान भी ये चीज स्पष्ट हुई थी कि भारत अपने शर्तों पर सीज फायर के लिए सहमति बनाई थी भारत ने। और उस बार भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने दोबारा से सीज फायर का उल्लंघन किया और अब पता नहीं पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जा सकता है और कितना नहीं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का फितरत रहा है कि धोखेबाजी, पाकिस्तान की नस्ल में ही किसी तरीके की ईमानदारी नहीं है। तो पाकिस्तान पर भरोसा करके ही नासमझी होगी। चूंकि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था और उसके बाद 5 बजे से सीज फायर जो है लागू था। उसके बाद जैसे ही देर रात हुई, 8 बजे का समय हुआ तो सीज फायर का उल्लंघन शुरू हो गया था। गोलाबारी जो है वो एलओसी पर शुरू हो गई थी। हालांकि भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया, लेकिन जो सीज फायर कहा गया था कि शाम 5 बजे से होगा उसका
उल्लंघन पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान पर भरोसा करना अपने आप से बेईमानी होगी। तो बिल्कुल पाकिस्तान से कोई भरोसा करने वाली बात नहीं होगी और यही तमाम तरीके की चीजें डीजीएमओ की बैठक में जो है वो बातचीत हो रही होगी। जो पाकिस्तान के पहले से फितरत रहा है वो तमाम तरीके की बातों पर डीजीएमओ की बैठक में चर्चा हो रही होगी। आगे देखना होगा कि जो 2:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त निर्धारित किया गया है उस वक्त में क्या डीजीएमओ की बैठक में बातचीत हुई और क्या फैसला निकला, उन तमाम तरीके की चीज़ों पर जो है वो जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल सीज फायर अभी कंटिन्यू है। जो भारत की तरफ से जल संधि को रोका गया था वो अभी भी कंटिन्यू है। आगे देखना होगा कि 2:30 बजे के बाद आगे का क्या रोड मैप होता है। हालांकि कल एक सेना ने जरूर वायुसेना ने ट्वीट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ पूरे देश अब जो मुहिम छेड़ा है कि आतंकवाद का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत का हमेशा लड़ाई जो है वो जारी रहेगा। सोनल, बिल्कुल, एक बार बैठक संपन्न हो जाए अमित, उसके बाद आपसे बैठक को लेकर के भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।